92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी पंछी। इंडिया में वैसे भी वीजा बाद में आता है और पड़ोसी सामान पहले पकड़ा जाते हैं। यहाँ अमेरिका में न्यू जर्सी आते वक्त मेरा कोई सूटकेस देखता तो यही समझता कि मैं यूएस 3 महीने के लिए नहीं बल्कि सेटल होने जा रहा था। काश मैं $50 देने के बदले एयरपोर्ट अथॉरिटी को समझा पाता कि इस पूरे सूटकेस में मेरे सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े थे और बाकी सामान उस कमबख्त श्रुति का था। कितना तो मना किया था माँ को, शर्मा आंटी से श्रुति के लिए सामान मत लो, लेकिन माँ बस एक ही रट लगाए बैठी थी। बेचारी 2 साल से घर नहीं आई, ऊपर से अभी अभी तो उसको बेबी हुआ है। माँ भी ना भोली है। अरे वो 2 साल से घर नहीं गई क्योंकि वो यहाँ ऐश कर रही होगी। अब थोड़े ना उसे दिल्ली की वो सकरी गलियों वाला हमारा मोहल्ला रास आएगा। जब तक दिल्ली में थी उसका बस एक ही काम था, मेरी जिंदगी नरक बनाना। पड़ोसी थी वो मेरी और स्कूल में 2 साल सीनियर भी। हर बार स्कूल में पनिश होता तो वो आके मम्मी को भी नहीं बल्कि पापा को बता जाती और जब पापा मुझको झाड़ते तो वो बंदरों की तरह खी 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 करके हंसने लगती। बचपन में मैं न तो शरारती था न मुंहफट, मैं तो बस एक सीधा सच्चा बालक था। फिर पता नहीं क्यों वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मुझे लोगों के बीच शर्मिंदा करने से कभी नहीं चूकती थी। फुल पैंट 2 इंच छोटी क्या हो जाती, वो कहती, ओए समीर, ये कोई उम्र है तेरी निक्कर पहनने की। मेरे चेहरे पे हल्की दाढ़ी आई तो उसने मेरे ही दोस्तों के आगे जोर से कहा था, ये कैंडी टफ टाइप क्या उगा रखा है तुमने चेहरे पे। श्रुति कब कहां मुझे कैसे बेइज्जत कर दे, इसका डर मेरे पूरे बचपन पे छाया रहा। 2 साल पहले उसकी शादी में मैं सबसे जोर से नाचा था, उससे छुटकारा जो मिल रहा था। लेकिन मेरी किस्मत को मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं हुआ और यही वजह थी कि पोस्टमैन की तरह हाथ में उसका सामान पकड़े न्यू जर्सी में उसके घर के सामने खड़ा था। दरवाजा श्रुति नहीं खोला, लेकिन उसका हुलिया देख के मैं दंग रह गया। उस बबली ओवर स्मार्ट श्रुति के बदले मेरे सामने खड़ी थी कोई 45 किलो की रूखे बालों वाली, धसे हुए गाल और आंखों के नीचे काले घेरे लिए श्रुति। हाय समीर, अंदर आओ ना, उसने थकी और बेजान सी आवाज में कहा। मुझे करीने से सजे सिटिंग रूम में बिठाया और चाय कॉफी पूछकर एक खामोश परछाई की तरह चाय बनाने चली गई। श्रुति का हुलिया और उस घर का सन्नाटा मुझे अजीब लग रहा था। खैर, मुझे तो बस पैकेट डिलीवर करना था, उसके सुख दुख से मुझे क्या। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी पंछी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिल्ली में रहने वाला समीर ट्रेनिंग के लिए अमेरिका के न्यू जर्सी शहर आया है। यहां उसे अपने बचपन की पड़ोसी श्रुति को उसके घर से लाया सामान पहुंचाना है। समीर और श्रुति का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा था, लेकिन न्यू जर्सी में उसका हुलिया और उसके घर की उदासी देख के समीर को अजीब सा लगता है। अब आगे। श्रुति आई तो मैंने पूछा, श्रुति बेबी कहाँ है? तन्वी सो रही है। और देवांग? उसके पति का नाम याद रखना मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि जब भी शर्मा आंटी घर आती वो एक बार देवांग चालीसा जरूर पढ़ती। बिजी है, कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन है, वो अनमने से बोली। फिर श्रुति अपने मम्मी पापा दादी के बारे में सवाल करती रही और मैं जवाब में हाँ नहीं ठीक है कहता रहा। मैं हैरान था कि श्रुति ने तब तक एक बार भी मेरा मजाक नहीं उड़ाया था। वो तो बहुत संजीदगी से मेरे काम के बारे में पूछ रही थी। चाय खत्म करके जब मैंने जाने की इजाजत मांगी तो देवांग अपने कमरे के बाहर आके बोला, सॉरी समीर, आज थोड़ा बिजी डे है, जाना मत, साथ लंच करेंगे। मैं देवांग से बस उनकी शादी में ही मिला था,
लेकिन उसकी अनौपचारिकता मुझे अच्छी लगी। मैं रुक गया। श्रुति ने बैग का सारा सामान डाइनिंग टेबल पे फैला लिया। तन्वी के लिए स्वेटर, तेल, फ्रॉक, श्रुति के लिए अचार, वड़ी, फुलकारी दुपट्टा और न जाने क्या क्या। उसका बुझा हुआ चेहरा खिल उठा था। तन्वी उठी तो श्रुति उसको नहलाने चली गई। मैंने सुना कि वो रुंधे गले से कह रही थी, बेटू ये तेल नानी ने भेजा है, तू ये लगा के जल्दी से स्ट्रांग हो जा, फिर हम दोनों इंडिया चलेंगे। श्रुति जब तन्वी को मेरे पास लाई तो उस परी पे मेरा भी दिल आ गया। कितनी नाजुक, कितनी सुंदर। मैंने श्रुति के घुटनों तक के पैजामे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मां बन गई हो, ये कोई उम्र है निक्कर में घूमने की? मैं जानता था मैं शेरनी को छेड़ रहा हूं, मगर शेरनी चुप रही। मैंने फिर चुटकी ली। यहां खुश तो बहुत होगी तुम, है? वो रुखाई से बोली, यहां के इतना ही खुश हो तो तुम यहीं सेटल हो जाओ ना। मैं हंस पड़ा। ना अरे बाबा, मेरे लिए तो दिल्ली ठीक है। उसने तपाक से कहा, मेरे लिए भी। लंच हम दोनों ने अकेले किया। देवांग अब भी बिजी था। श्रुति घर से आए अचार के साथ सूखा चावल खाती रही और बीच बीच में अपनी भीगी आंखें पोंछती रही। मुझे छोड़ने वो दरवाजे तक आई तो बोली, आते रहना समीर, यहां घर से दूर किसी अपने से मिलने में अच्छा लगता है। पहले हमेशा टिप टॉप रहने वाली, बकबक करने वाली, जोर से हंसने वाली श्रुति क्यों झल्ली सी, उदास सी, खामोश श्रुति बन गई थी? और मैं कब से उसका अपना बन गया था? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी पंछी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पहले शरारत करने वाली, हंसते रहने वाली श्रुति बेजान सी हो गई है। वो अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में रहती है, जहां उसके बचपन का दोस्त और दुश्मन समीर उससे मिलने आया है। समीर को समझ नहीं आ रहा है कि ये बदलाव कैसे आ गया। अब आगे। अगले हफ्ते देवांग ने उस दिन की माफी मांगते हुए फिर लंच पे बुलाया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे उस घर में नहीं जाना था जहां हर कोने में उदासी फैली थी। न्यू जर्सी आए हुए मुझे 25 दिन हो गए थे। ट्रेनिंग खत्म करके मैं अपने कमरे में शाम 5 बजे पहुंच जाता। उसके बाद सिर्फ टीवी और मैं। अपनी गाड़ी थी नहीं कि घूमने जाऊं, और कैब महंगा पड़ता था। मिडिल क्लास मेंटालिटी आड़े आ जाती। कुछ भी खरीदने के पहले उस चीज के दाम को डॉलर्स से रुपए में कन्वर्ट करता और फिर महंगा है ये सोच के वापस रख देता। मीलों चलता, लेकिन कोई अपना सा नहीं दिखता। यहां के लोग, यहां की जिंदगी कितनी अलग थी, कितनी तन्हा। मुझे घर के लोग, अपनी गली, अपने शहर की याद सताने लगी थी। मैंने मां को फोन किया तो उनकी आवाज सुन के अचानक आंखें नम हो गईं। उस शाम फोन रखते रखते मेरा गला रुंध गया और मेरे जहन में एक सवाल कौंधा। मेरा तो 25 दिन में ही दम फूलने लगा था। कैसे गुजारे होंगे श्रुति ने 2 साल? मुझे अचानक शर्मा आंटी के बनाए अचार के साथ चावल खाने का मन करने लगा। उस वीकेंड में श्रुति के घर गया और फिर हर वीकेंड जाने लगा। देवांग वीकेंड में भी बिजी ही रहता। कभी ब्रेक लेके हमारे साथ बैठता तो कोई कॉल या मेल उसको वापस काम में ले जाता। ज्यादातर मैं और श्रुति आपस में ही बातें करते। इन्हीं बातों के दरमियान न जाने कब हमारे बीच का 36 का आंकड़ा दोस्ती में बदल गया। श्रुति ने बताया कि 2 साल से इंडिया नहीं जा पाई थी वो, क्योंकि पहले ही साल वो प्रेग्नेंट हो गई और डॉक्टर ने उसको इतनी लंबी फ्लाइट लेने से मना कर दिया था। देवांग भी चाहता था कि तन्वी अमेरिका में ही पैदा हो ताकि उसको यूएस सिटीजनशिप मिल पाए। जब तन्वी हो गई तो देवांग का प्रोजेक्ट चल पड़ा और जब तक खत्म नहीं होता वो इंडिया नहीं जाना चाहता था और नन्ही तन्वी को लेकर श्रुति अकेले सफर नहीं करना चाहती थी।
देवांग उसका ख्याल तो रखता था, लेकिन तन्वी के होने के बाद उसे पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन हो गया था, जिसके लिए वो दवाइयां ले रही थी। किसी दिन हम श्रुति की शादी का सीडी लगा के मोहल्ले वालों की तब तक नकल उतारते जब तक न्यू जर्सी के उस घर में, उस कमरे में दिल्ली का वो मोहल्ला नहीं उगाता। मैं अक्सर हैरान होता कि मैं वहां रह के भी उतने लोगों को नहीं जानता था जितनों को श्रुति यहां अमेरिका में बैठ के जानती थी। इस पे वो बोलती, मैं भी जब वहां रहती थी तो इन लोगों पे गौर नहीं किया था, लेकिन अब बहुत याद आते हैं सब। वैसे भी लोगों का जानना बड़ी बात नहीं है, वहां रहना बड़ी बात है। उसकी आवाज की मायूसी उसकी ख्वाहिशें बयां कर जाती। एक दिन अचानक श्रुति ने कहा, याद है समीर, दिवाली की रात हमने तुम्हारी खिड़की पे पटाखे बांध के जलाए थे और तुम कितना डर गए थे। क्या है ना, तुम क्यूट थे और मुझे तुमको सताने में बहुत मजा आता था। मैं हंस पड़ा। देर से ही सही, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए थैंक यू मैम। और हम दोनों के ठहाके उस घर में गूंज उठे। फिर उसकी हंसी किसी उदास कोने में जाके ठहर गई। बोली, कितना मजा आता था ना वहां। यहां तो त्योहार बस एक तारीख होती है। त्योहार के दिन या त्योहार नहीं मनाते, किसी भी वीकेंड पे मना लेते हैं। मैंने उसकी उदासी दूर करने की कोशिश में पास बैठे देवांग से कहा, बचपन के दिन भी क्या दिन होते थे, है ना देवांग? देवांग लैपटॉप से बिना नजरें हटाए बोला, आप लोग की एक गली मोहल्ले वाली बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मेरा बचपन बोर्डिंग स्कूल में गुजरा और मैंने वहीं सीखा कि तेजी से गुजरते टाइम से कदम मिला के चलना है, तो पीछे नहीं आगे देखना चाहिए। मैं चुप हो गया। हमारे दरमियां एक अजीब सी खामोशी छा गई। श्रुति ने धीरे से कहा, वक्त गुजरता है, यादें नहीं। जिंदगी के सफर में हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ हमारे दिल पे छाप छोड़ जाते हैं तो कुछ दिमाग पर। बचपन में श्रुति का डर मेरे दिमाग पे हमेशा छाया रहता था, लेकिन अब वो मेरे दिमाग से उठकर मेरे दिल के एक कोने में आ बसी थी। श्रुति मेरे लिए इस दूर देश में एक राहत का जरिया हो गई थी और मैं उसकी खोई हुई दुनिया में खुलने वाली एक खिड़की। अब मेरी जिद पे कभी हम तीनों देसी खाना खाने निकल पड़ते, तो कभी कोई हिंदी फिल्म देखने, या कभी मैं और श्रुति कढ़ी खाने का कंपटीशन लगा लेते। श्रुति बदलने लगी थी। उसके बोलचाल, पहनावे, व्यवहार सब में एक पॉजिटिव बदलाव था। वो फिर से अपनी खुली बेबाक हंसी हंसने लगी थी। बदल देवांग भी रहा था। एक शाम उसने कहा, नए डॉक्टर की दवाई तुम्हें खूब सूट कर रही है, चेहरा ग्लो करने लगा है। ये बात देवांग कह तो श्रुति से रहा था, लेकिन देख मेरी तरफ रहा था। मर्द की फितरत से वाकिफ था, इसलिए उसकी नजर के बदलाव को मैंने भांप लिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी पंछी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में रहने वाली श्रुति 2 साल से इंडिया नहीं गई है। वो उदास रहती है और उसका बचपन का दोस्त और दुश्मन समीर उसकी मन की बात समझते हुए उसकी खोई हुई दुनिया की खिड़की बन जाता है। श्रुति में अच्छे बदलाव आते हैं, लेकिन उसका पति देवांग इस बदलाव को शक की निगाह से देखता है। अब आगे। ट्रेनिंग के सिर्फ 3 हफ्ते बचे थे। उस शाम के बाद श्रुति से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं उसके घर भी नहीं गया। न जाने देवांग क्या समझ बैठा था। मैंने वीकेंड अपने कमरे में ही बिताया। उस रविवार मैंने पहली बार बर्फीला तूफान देखा। हू हू करती तेज हवा मानो दीवार तोड़ के अंदर आ जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। अचानक श्रुति का फोन आया। मैं नहीं बता सकता कि मुझे उस वक्त स्क्रीन पे श्रुति का नाम देख के क्या राहत मिली थी। श्रुति फोन पे कांपती आवाज में बोली, स्टॉर्म के कारण इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई है और हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तन्वी को ठंड लगी, उसे तेज बुखार है। एम्बुलेंस में उसे लेके बिशप क्लिनिक जा रही हूँ,
देवांग न्यूयॉर्क गए थे, आ रहे हैं। तुम प्लीज हॉस्पिटल आ जाओ। बिशप क्लिनिक मेरे होटल से 2 ब्लॉक दूर था। जिस बर्फीले तूफान को देख के मैं कमरे में बैठा डर रहा था, उसी तूफान में मैं बेखौफ निकल पड़ा, छोटी सी तन्वी के लिए, मेरी दोस्त श्रुति के लिए। क्लिनिक रूम के दरवाजे पे लगे शीशे से झांक के देखा, तन्वी क्रिब में सो रही थी और श्रुति उसके पास बैठी थी। मेरे मन में तन्वी और श्रुति के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। श्रुति ने मुझे देख के हाथ हिलाया और मैंने भी दरवाजे के बाहर से हाथ हिलाते हुए धीरे से कहा, रिलैक्स, मैं हूं। देवांग आया और मुझको अनदेखा कर सीधे केबिन में गया। करीब आधे घंटे बाद वो बाहर आया और मुझे देखते ही बोला, ओह तुम अब भी यहीं हो? वैसे अब तन्वी ठीक है? मेरी जान में जान आई और मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, हमारे मोहल्ले में किसी को कुछ होता है तो सारा मोहल्ला रात भर अस्पताल में बिताता है। देवांग की भवें चढ़ाई। उसने गुस्से में कहा, यह तुम्हारा मोहल्ला नहीं है, यह न्यू जर्सी है। जब देखो तब हमारा मोहल्ला, हमारा मोहल्ला। अरे क्यों श्रुति की मुश्किलें बढ़ा रहे हो? वो जितनी जल्दी यहां एडजस्ट करेगी उतनी खुश रहेगी वो। मैं जानता था देवांग तन्वी को लेकर परेशान था, लेकिन उससे आज ये कहे बिना वापस नहीं जाना चाहता था। देवांग, तुमने माइग्रेटरी बर्ड्स देखे हैं? वो पंछी जो दुनिया घूम आते हैं लेकिन साल में एक बार वापस घर जरूर लौटते हैं। होम इज वेयर द हार्ट इज। देवांग, मुझे लगता है श्रुति डिप्रेस्ड नहीं है, बस होम सिक है। देवांग ने कुछ देर मुझे गौर से देखा और फिर भावना विहीन आवाज में बोला, गुड नाइट समीर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी पंछी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में रहने वाली श्रुति 2 साल से इंडिया नहीं गई है। वो उदास रहती है और उसका बचपन का दोस्त और दुश्मन समीर उसकी मन की बात समझते हुए उसकी खोई हुई दुनिया की खिड़की बन जाता है। श्रुति में अच्छे बदलाव आते हैं, लेकिन उसका पति देवांग इस बदलाव को शक की निगाह से देखता है। एक दिन श्रुति की बेटी बीमार हो जाती है और समीर भाग के अस्पताल पहुंचता है। समीर को वहां देख के उसका पति देवांग नाखुश है और श्रुति को उसके अतीत से बांधे रखने का इल्जाम लगाता है। अब आगे। देवांग ने बिल्कुल सही कहा था, एडजस्टमेंट। ज्यादातर लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं परदेश में, मना लेते हैं अपने मन को और नियमों के सांचे में ढल जाते हैं। होना भी यही चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। मगर कुछ लोग मेरे और श्रुति जैसे भी होते हैं, जिन्हें परदेश में हमेशा अधूरा अधूरा सा लगता है, जो चाहते हैं रह रह के लौटना उस बूढ़े बरगद के छांव जैसी सुकून देने वाली अपनी गली, अपने शहर, अपने गांव में। हम अपने हालात समझते हैं, समझौता भी करते हैं, लेकिन ये दिल नहीं मानता ना। दिल किसी पंछी की तरह घर वापस जाने की जिद किए बैठा रहता है। अस्पताल से आने के बाद मैं श्रुति से नहीं मिला, नहीं बात की। मेरी वजह से शायद देवांग और श्रुति के बीच तनाव आ गया था। जिस दिन मुझे इंडिया के लिए निकलना था, मेरा मन कर रहा था कि मैं श्रुति के घर जाके उसकी नन्ही सी बेटी तन्वी का माथा चूम के उसे बाय कह के आऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैंने देवांग को फोन किया। मैं बस बताना चाहता था कि मैं वापस जा रहा हूं और उनके दिल को किसी तरह की ठेस पहुंचाने के लिए भी माफी मांगना चाहता था, पर देवांग ने फोन ही नहीं उठाया। एयरपोर्ट की लॉबी में बैठकर मैंने 3-4 बार फिर फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। मुझे रोना आ रहा था। ये मैंने क्या कर दिया था? श्रुति की भलाई चाही थी मैंने, लेकिन ये सब क्या हो गया था? अचानक मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। सर उठा के देखा तो देवांग था और उसके पीछे तन्वी को गोद में लिए श्रुति खड़ी थी। यार समीर, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। उस दिन तो मुझे वो माइग्रेटरी बर्ड वाली बात नहीं करते तो मुझे श्रुति की प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती।
मैं आंखें फाड़े देवांग को देख रहा था। श्रुति मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, देवांग बोला, यार इस देश में पैसा है, बेटर रिसोर्सेज हैं, बेटर फ्यूचर है, लेकिन अपने तो सिर्फ अपने देश में ही है ना। माँ पापा के बाद मेरा कोई खास नहीं वहां, लेकिन श्रुति के तो हैं। फिर उसने हंस के कहा, और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या? हम भी तुम्हारे साथ इंडिया चल रहे हैं समीर। मैंने प्रोजेक्ट से छुट्टी ले ली है। देवांग की बातें सुन के श्रुति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैंने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, चल श्रुति, घर चलते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।